जुड़वा शहरों में दफा 144 नाफिज है, जहां तहरीक इंसाफ एहतजाज की कॉल दे चुकी है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट और फिर अडियाला जेल के बाहर एहतजाज किया जाएगा, जिसके हवाले से हमने बात करनी है। और हमारे साथ मौजूद है शौकत यूसुफ सईद साहब, सीनियर रहनुमा है तहरीक इंसाफ के। शौकत साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे आप? शौकत साहब, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि इस वक्त पीटीआई पूरी तरह से मुतहरिक दिखाई दे रही है और दूसरी जानिब हमें हुकूमत भी मुतहरिक दिखाई दे रही है, बयानबाजी उधर से भी जारी है। दफा 144 भी नाफिज कर दी गई है। क्या लाया अमल अपनाया गया है पीटीआई की जानिब से इस वक्त? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। देखिए, हुकूमत गैर जमहूरी रवैया शुरू दिन से अपनाई हुई है और पीटीआई को जो इतनी बड़ी सियासी पॉलिटिकल पार्टी है उनको कोई स्पेस नहीं दी जा रही। और आप देखें कि 1 महीने से ज्यादा हो गया कि इमरान खान से न उनके वकला को मिलने दिया जा रहा है, न उनके फैमिली को, न उनके दोस्तों को, न उनके वर्कर्स को। तो ये सिलसिला है। अगर हम पुरअमन एहतजाज की बात करते हैं तो कहते हैं हमने दफा 144 लगा लिया। ये मतलब सियासत को खत्म करना चाहते हैं और उसके लिए इनका ये ख्याल है कि हम पीटीआई को दबा देंगे, खत्म कर देंगे। तो खत्म नहीं हो सकती पीटीआई। अगर आपने इस मुल्क के हालात को देखना है तो आपने अपने रवैयों में तब्दीली लाकर सियासी अमल शुरू करना चाहिए, सियासी माहौल बनाना चाहिए। अगर इस तरह कन्फ्रंटेशन का माहौल बनेगा, देखिए ना, अभी तो ना हम आए हैं, ना उससे पहले ही दफा 144 उससे पहले ही कहते हैं जी ये तो हमलावर हो रहे हैं, हम गवर्नर राज लगा देंगे। ये गैर जमहूरी रवैये हैं। इससे अंदाजा हो रहा है कि ये खौफजदा है, इनके पास मैंडेट नहीं है अवामी, ये चोरी करके आए हैं और हर चीज से इनको खौफ है, डर है। वरना अगर इमरान खान से मुलाकात की इजाजत दे दी जाए तो मसला ही हल हो जाएगा। लेकिन इसके बाद अगर सूरत-ए-हाल खराब होती है या मुल्क में जो भी हालात बनते हैं तो इसकी जिम्मेदार तो इसी हुकूमत है। शौकत यूसुफ सईद साहब, अगर आगे से वही रद्द-ए-अमल होता है हुकूमत का जो दिखाई दे रहा है और जिसकी प्लानिंग की गई है, जिस तरह से आपने कहा कि दफा 144 पहले ही नाफिज कर दी गई है, तो फिर क्या रिएक्शन होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? पुरअमन एहतजाज का हक तो कोई नहीं छीन सकता। हम तो ये कह रहे हैं कि हमारा एहतजाज हमेशा पुरअमन रहा है, लेकिन हुकूमत नहीं छोड़ती है। आप देखें हमारे दौर में कितने एहतजाज हुए। मौलाना फजल रहमान साहब ने धरना दिया था इस्लामाबाद में, हमने नहीं रोका था। याद है आपको, नवाज शरीफ साहब ट्रेन मार्च करके आ रहे थे, मुस्लिम नून बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ट्रेन मार्च और लाहौर से लॉन्ग मार्च नून लीग ने शुरू किया। जी, हमने किसी को नहीं रोका, न किसी पे मुकदमे बनाए। और आज भी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मुस्लिम लीग, नून, पीपल्स पार्टी और दीगर पॉलिटिकल पार्टियां जो है वो जलसे भी कर रही हैं, आजादाना घूम रही हैं। हमने कभी किसी के ऊपर गलत मुकदमे नहीं बनाए, न सियासी मुकदमे बनाए। लेकिन शौकत साहब, तो आज कहा जा रहा है कि 4 बजे तक का वक्त दिया गया है कि मुलाकात करवा दी जाए, और आज अगर मुलाकात नहीं होती है तो आप पार्टी का क्या रद्द-ए-अमल देख रहे हैं कि आगे पार्टी क्या करने वाली है? एहतजाज तो करने के हवाले से बयानात आपके सामने ही है। दूसरी जानिब आप देख रहे हैं हुकूमत ये भी कह रही है, गवर्नर राज की बार बार बात कर रही है। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं कि पार्टी इसको संजीदगी से ले रही है, इस बात को, इस ऐलान को, इस नारे को? देखिए, सियासत के अंदर ये चीज नहीं हो सकती कि आप सिर्फ दबाव दोस्त धांधली करें, आप कहें कि जी अगर ऐसा कर दिया तो ऐसा हो जाएगा। हम देखें, हम तो जेन्युइन डिमांड कर रहे हैं कि जी हमारे लीडर से हमें मुलाकात करने दी जाए, एक बंदे को छोड़ दिया जाए ताकि जाके वो उनसे मिल के उनके हालात देख के बता दे कौन को। जी, में तशवीश तो है। इधर जो वर्कर्स हैं वो हमसे पूछते हैं, जो लीडरशिप है उनसे पूछते हैं कि जी इमरान खान के हालात कैसे, आप क्यों नहीं पूछ रहे हैं, आप क्यों खामोश हैं? तो हुकूमत जानबूझकर हालात खराब करना चाहती है। इसमें मुझे जो लगता है हुकूमत उसमें है कि ये ऐसा कोई काम करे और हम उन पर मुकदमे बनाए, उनको जेलों में डाले। लेकिन मेरे ख्याल से अब वो चीज भी वो हो गई है, लोग जेलों से अब नहीं डरते हैं, ना गोलियों से डरते हैं। ना मेरा तो ख्याल ये था कि मुल्क इस वक्त मुश्किल में है तो हुकूमत को कोई होश के नाखून लेने चाहिए और
हालात देखिए, जिस चीज से हालात ठीक हो सकते हैं उस हालात की तरफ जाना चाहिए ना, बजाय इसकी क्या धमकियां। अच्छा, अगर हम थोड़ा पीछे जाएं, हालात की खराबी जब से शुरू हुई शौकत यूसुफजई साहब, जिस तरह से सुहेल आफरीदी साहब ने आकर पब्लिकली जो है एक चीज बताई, उन्होंने ये कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि वो बात करके बताएंगे मुलाकात के हवाले से। क्या ये गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं था? इस चीज को जो उनके साथ कन्वर्सेशन हुई थी उसको आकर पब्लिकली इस तरह से बयान करना, आपको नहीं लगता कि उसके बाद से ही भी थोड़ी सी सख्ती ज्यादा कर दी गई और मुलाकात जो है वो नहीं होने दी जा रही? नहीं, ये कोई गाली तो नहीं थी ना, उन्होंने यही तो कहा था ना। सुहेल अफरीदी से हमने खुद पूछा, क्योंकि मैं भी उनके साथ था जब अडियाला में हम गए और वहाँ पे मुलाकात में मेरा नाम भी था, तो हमने पूछा उनसे कि ये क्या बात हुई। उन्होंने कहा कि हकीकत में यही बात हुई है। उन्होंने गलत बात इसलिए नहीं की कि वो देखिए तो नया था, उसने जो मीडिया ने जैसे ही पूछा उनसे कि आपका प्राइम मिनिस्टर से बात हुई, आपने क्या? उन्होंने कहा कि मैंने उनसे कहा है कि मैं मिलना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा मैं पूछ कर बताता हूँ। तो उन्होंने कोई ट्विस्ट नहीं किया, कोई उसका कोई गलत मतलब नहीं था उनके दिल में, कोई वैसा नहीं था। लेकिन उसको PMLN ने उसको जो है ना खुद ही उसको वो ले लिया, भाई आपके प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा है। फिर उन्होंने कहा कि जी वो कहा तो है, हुज़ैफा साहब आए टीवी पे मेरे साथ थे, तो मैंने कहा कि आपने प्राइम मिनिस्टर से पूछा है कि उन्होंने कहा जी हाँ, उन्होंने कहा कि मैंने कहा, लेकिन मैंने इस सेंस में नहीं कहा था। मैंने कहा ये सेंस की बात तो उसने भी नहीं की है, सेंस की बात तो CM ने भी नहीं किया। उन्होंने भी यही कहा कि जी मैं पूछ के बताऊंगा। अब आपने खुद उसको हाईलाइट किया तो उसका मजाक बन गया। तो ये तो इतना बड़ा जुर्म नहीं है कि आप कहें कि जी नहीं बस आप इमरान साहब। हमने माजी में देखा है कि अली अमीन गंडापुर साहब जब इस तरह का नारा बुलंद करके आते थे और उनके कारकुनान उनके साथ हुआ करते थे, तो उस वक्त कोई बहुत बेहतरीन एहतजाज रिकॉर्ड नहीं करवा सके और एहतजाज भी मुंतशिर हो जाया करता था। इस वक्त क्या स्ट्रेटजी अपनाई गई है PTI की जानिब से जो मुख्तलिफ होगी अली अमीन गंडापुर के दौरे इक़्तिदार में? देखिए, पहली बात तो ये है कि पुरअमन एहतजाज है हमेशा की तरह। ये कोई स्टील के बने हुए लोग नहीं है, सियासी लोग हैं। अगर आप गोलियां बरसाएंगे, वो करेंगे तो डेफिनेटली मुंतशिर होते हैं। ये तो कोई नहीं कह सकता कि सियासी लोग हैं, अगर गोले भी बरसाए तो वो खड़े रहेंगे। देखिए, एक जमहूरी अंदाज से स्ट्रगल करनी होती है और हमेशा से पूरी दुनिया के अंदर सियासी लोगों को एक प्रोटेक्शन हासिल होता है कि वो जो इंसानी बुनियादी हकूक होते हैं उसके जरिए वो अपनी आवाज भी बुलंद करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन यहाँ पे तो इंसानी बुनियादी हकूक की बात ही नहीं हो रही। यहाँ पे तो जो कुछ हो रहा है वो अल्लाह माफ करे, ये तो बिल्कुल इंतकाम पे उतर आया है। लगता ये कि जिस तरह नवाज शरीफ को वोट नहीं पड़ा है या नून लीग को वोट नहीं पड़ा है, ये आवाम से, ये पाकिस्तान से, मुझे तो लगता है कि इंतकाम लेना चाहते हैं। तो सर हरीपुर में भी तो नून लीग ही जीती है ना, ये भी तो देखें। जी जीते हैं, क्या है वो उनका अपना इलेक्शन कमीशन है। सर घर से जीत गए हैं वो, उधर तो ये नहीं कह सकते कि हुकूमत उनकी थी। नहीं, यहाँ पे क्यों नहीं कह सकते, यहाँ पे कोई और इलेक्शन कमीशन है, यहाँ हमने कोई अपना इलेक्शन कमीशन बनाया हुआ है। राइट, चलें, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया। शौकत यूसुफजई साहब हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान तरीके की आगे की हिकमत अमली क्या होने वाली है, इस पर हम बात कर रहे थे। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे।